अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहम्मद से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला, हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। दरे शाह मदीना छोड़ दें जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। ऊंचा हुआ कुछ और भी मयार सहाबा, सिद्दीक बनाए गए सालार सहाबा। सरकार के असहाब हैं अंसारे मोहम्मद, सद शुक्र के हम लोग हैं अंसारे सहाबा। बस बस ये अगर और मगर और चुनाचे, बस बस ये अगर और मगर और चुनाचे, हमसे न सुना जाएगा इनकार सहाबा। अब लोग हमें देख के कह उठते हैं नादिर, लो आ गए मैदान में वफादार सहाबा। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। और ये सच है कि खतरा अग़यार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मोअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा माइदीन शहर तलगंग शहर के गैरतमंद बावफा बहादुर न डर बेबाक तौहीद व सुन्नत के परवानों असहाब रसूल के दीवानों, आज पहली मर्तबा तलगंग की अज़ीम शान दीनी दरसगाह जामिया अलविया हैदरिया के सालाना प्रोग्राम में आपसे मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। दुआए खल्ला के आलम मुझ नाचीज़ को हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए। उस पर सबसे पहले मुझे, बाद में हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने मोहसिनीन और बुजुर्गों की मौजूदगी में एक जुमला जरूर इब्तदा में कहना चाहूँगा कि जामिया हैदरिया आपके शहर की वो दीनी दरसगाह है कि कलंदर रहता हो, वो मौजूद हो या दुनिया में ना हो। मौजूद हो तो ज़ियारत कर लूं, ना हो तो कब्र पे चला जाऊं, या किसी ऐसे शख्स की कब्र हो जो रिसालत माब के लिए दीवाना वार हो, असहाब मुस्तफ़ा के लिए दीवाना वार हो, अहले बैत अतहार के लिए दीवाना वार हो। वो शख्स या खुद उस इलाके में किसी सहाबी की कब्र हो जिसके बारे में हमें इल्म ना हो और जाने के बाद पता चले, तो कोशिश होती है प्रोग्राम से पहले या बाद में उनकी कब्र पर हाजिरी दी जाए और कब्र पर खड़े होकर अज़म किया जाए, शहीद हम तेरे नजरिए से वफा करेंगे, हम तेरे मिशन से वफा करेंगे, हम तेरी याद ताजा करते रहेंगे, चाहे वो तेरी जिंदगी की हो या शहादत की हो। जिएंगे तेरी तरह और मर जाएंगे तेरी तरह। अल्लाह ताला हजरत कारी शहीद सईद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। अल्लाह उनके फर्जंदगान की जिंदगी में उम्र में बरकत अता फरमाए। स्टेज पर तलगंग शहर के जय्यद उलमाए किराम, जिनमें बिलखुसूस हजरत अक़दस हज़रत मौलाना उबैदुर रहमान अनवर साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अमीर बज़्म शेखुल हिंद तलगंग मुफ्ती तौक़ीर मुआविया साहब दामत बरकातुहुल आलिया, दस्तराज कारी सईद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सुन्नी सलामती पाकिस्तान जिला अटक के जिम्मेदार कारी अब्दुल माजिद फारूकी साहब और उनके रुफ़का मौलाना अबू बकर हैदर साहब, कारी मोहम्मद आबिद साहब, मौलाना उमर साहब और दीगर तमाम उलमाए किराम, अल्लाह ताला इन हज़रात की जिंदगी में बरकत अता फरमाए। आपके इश्तिहार पर उन्वान लिखा है
और उन्वान है, पहला लफ्ज है नामूस रिसालत, उसके बाद है दिफाए सहाबा वा, जोर से और जोर से भाई और जोर से। मैं कह रहा हूं मैं तलगंग पहले भी कई दफा आया हूं, हैदरिया पहली दफा आया हूं और मुझे हैदरिया में हैदरी चाहिए, और अगर इनमें कोई हैदरी बैठा हो तो वो हैदरी बनकर मेरे साथ बोलेगा। मेरा मिजाज भी कुछ नादखानों की तरह है, आप बोलेंगे तो मुझे आसानी होगी और मैं आपके साथ चल पाऊंगा, और अगर आप खामोश रहेंगे वक्त वैसे भी गुजर जाएगा। मैंने कहा सहाबा वा, आवाज नहीं आई, सहाबा वा। आपको पता है जनवरी का महीना चल रहा है और इसी जनवरी के महीने में तलगंग एक मर्दे कलंदर से महरूम हुआ था। आपको पता है जनवरी का महीना चल रहा है और इसी जनवरी के महीने में तलगंग ने एक मर्दे कलंदर की मैयत को अपने कंधों पे उठाया था। आपको पता है जनवरी का महीना चल रहा है और इसी जनवरी की 23 तारीख आपके शहर के बिल्कुल करीब एक कब्रिस्तान में एक मर्दे कलंदर जिसकी कब्र की तख्ती पर सहाबा अहले बैत का मुकद्दस परचम लगा हुआ है और उसकी कब्र पर शहीद लिखा हुआ है, वो आपके शहर का ऐसा जांबाज था, वो आपके शहर का एक ऐसा मर्दे कलंदर था, वो आपके शहर का एक ऐसा मर्दे आहिन था जिसको कराची भी जानता है, जिसको सिंध भी जानता है, जिसको हिंद भी जानता है, और वो मर्दे कलंदर अपनी मिसाल आप था। जमाने गुजर जाएंगे, सदियां गुजर जाएंगी, वक्त गुजर जाएगा, हालात बदल जाएंगे। बड़ी खुशनसीब माएँ होती हैं जो माएँ ऐसे मर्दे कलंदर पैदा करती हैं। तलगंग वालों खुशनसीब हो, तलगंग वालों सआदतमंद हो, तलगंग वालों तुम्हारा एजाज है। तुम्हारे दरमियान वो रहा जो इज्जत असहाब रसूल के लिए दीवाना वार था, तुम्हारे दरमियान वो रहा जो इज्जत अहले बैत के लिए सर पे कफन बांध कर निकलता था, तुम्हारे दरमियान वो रहा जो आका नामदाद की खत्मे नबूवत के लिए हमेशा मैदान में रहा, हमेशा बेखौफ रहा, हमेशा गैरत में रहा, हमेशा जुर्रत में रहा, हमेशा बहादुर बन के रहा। और आज तलगंग जामिया अलविया हैदरिया का ये ठाटे मारता समंदर उसकी गैरत की अलामत है, उसकी बहादुरी की अलामत है, उसकी दलेरी की अलामत है। आज इस काफिले में और इस मजमे में बैठा जवान भी ये कह रहा है, बच्चा भी ये कह रहा है, बुजुर्ग भी ये कह रहा है, शहीद कायद मरते मरेंगे, कटते कटेंगे, ज़िबा होते ज़िबा होंगे। तेरे नजरिए से कल भी वफादार थे, आज भी वफादार हैं, क़यामत की सुबह तक वफादार रहेंगे। ये अज़म है या नहीं है? और ये अज़म है या नहीं है? इस अज़म के साथ अगली बात, जब नामूसे रिसालत का उन्वान आता है मेरे और आपके ज़हन में बहुत सारी शख्सियत आ जाती है, बहुत सारे चेहरे आ जाते हैं, बहुत सारे नाम आ जाते हैं, बहुत सारे अकाबिर आ जाते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग आ जाते हैं। आज मैं पाकिस्तान के एक अजीम दीनी इदारे में खड़े होकर तहरीके नामूसे रिसालत के उन्वान पर अगर उस मर्दे कलंदर जो मुफ्ती महमूद की निशानी है उसका जिक्र न करूं तो ना इंसाफी होगी। जब आज 72 साल दौर में पाकिस्तान की कौमी असम्बली में नामूसे रिसालत के उन्वान पर बेंच लगा तो आका नामदाद की खत्मे नबूवत का गवाह बन के, खत्मे नबूवत का सिपाही बन के, खत्मे नबूवत का वकील बन के इन उलमा के सरों का ताज, इन उलमा की पगड़ियों की दस्तार, इन उलमा की इज्जतों का वारिस पाकिस्तान के अजीम नाम मुफ्ती महमूद की निशानी कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान जो 72 साल दौर में कभी असेंबली में ना गए, कभी ऐवान में ना गए, कभी किसी केस में ना गए। इल्जाम बहुत लोगों ने लगाया, एतराज बहुत सोने की है, तनकीद बहुत सोने की, बुरा भला बहुत सोने लगाया, लेकिन कभी कोई उसे अदालत के कटहरे में ना ला सका। लेकिन वो आया आया आया, फातिमा की अब्बा, आयशा के सरदार, हसन हुसैन के पापा की इज्जत के लिए आया। आया नहीं आया? आया नहीं आया? और वो जीत जमीयत की जीत नहीं थी, वो जीत पाकिस्तान की जीत नहीं थी, वो जीत दुनिया की जीत थी।
वो जीत तमाम इस्लामी ममालिक की जीत थी, वो जीत सुन्नियत की जीत थी, वो जीत मुसलमानों की जीत थी। जवाब दे दिया गया, ऐलान करके बता दिया गया, कादियानियों किसी लिबासे में आओगे, हक पर चलने वाले अकाबिर के वारिस आज भी मौजूद हैं, तुम्हें छठी का दूध याद दिलाया जाएगा इंशाअल्लाह। ये अज़म है या नहीं है? ये इरादा है या नहीं है? हाथ उठा के ये अज़म है या नहीं है? खत्मे नबूवत का ये मैदान लगा, आओगे नहीं आओगे? खत्मे नबूवत की आवाज लगाई गई, आओगे नहीं आओगे? मैंने कहा खत्मे नबूवत की बात लाहौर शहर में रहने वाला, टांगों से माजूर, व्हील चेयर पे बैठने वाला खादिम रिजवी करे, मैं उसे सराखों पे बिठाऊं। खत्मे नबूवत की बात पाकिस्तान में रहने वाला कोई आले हदीस करे, मैं उसे सर पे बिठाऊं, और अगर कायदे जमीयत करे तो मैं क्यों ना सर पे बिठाऊं। मेरा अपना करे, मेरे अकाबिर करे, मेरे बुजुर्ग करे, मेरे अस्लाफ करे। हमें माओ ने सबक पढ़ाया, हम बड़ों के गुस्ताख नहीं हैं। हमें माओ ने सबक पढ़ाया, हम बड़ों से उलझने वाले नहीं हैं। बड़ों, हम तुम्हारी कल भी इज्जत करते थे, आज भी करते हैं, क़यामत तक करते रहेंगे। ये हमारी तरबियत है, ये हमारा एजाज है, ये हमारी तालीमात का हिस्सा है। लेकिन नजरिया अपनी जगह, मिशन अपनी जगह, काज अपनी जगह। बात खत्म नबूवत की हो, कोई करे मैं फर्ज समझ के मैदान में आऊंगा। बात सिद्दीक की सदाकत की हो, कोई करे मैं अपना फर्ज समझ के मैदान में आऊंगा। बात उमर की अदालत की हो, कोई करे मैं अपना फर्ज समझ के मैदान में आऊंगा। बात उस्मान के हया की हो, कोई करे मैं मैदान में आऊंगा। बात अली की हो, मैदान में आऊंगा। और बात सुफियान के बेटे मुआविया की हो, मैदान में आऊंगा। आएंगे नहीं आएंगे भाई, आएंगे नहीं आएंगे? ये अज़म है या नहीं है? ऊंची यार, ये अज़म है या नहीं है? जोर से। एक शख्स ने कहा मैं हजरत अबू बकर को अव्वल नहीं मानता, चौथा मानता हूं। मैंने कहा मैं तेरी बात से इत्तफाक करता हूं। उसने कहा वो पहला नहीं चौथा है। मैंने कहा मैं मानता हूं। मौलाना तवज्जो करना, अकाबिर तवज्जो करना, मैं तालिब इल्म सबक सुना रहा हूं। उसने कहा मैं चौथा मानता हूं। मैंने कहा तेरे मानने की जरूरत नहीं, मैं भी मानता हूं। उसने कहा जब चौथा मानते हो इतने शहीद क्यों करवाए? जब चौथा मानते हो इतने लोग ज़िबा क्यों करवा दिए? जब चौथा मानते हो इतना नुकसान क्यों किया? मैंने कहा सब्र कर, मेरी बात पूरी सुन। मैंने चौथा माना, खिलाफत की बात नहीं हो रही। मैंने चौथा माना, खिलाफत की बात नहीं हो रही। उसने कहा अगर बात खिलाफत की नहीं है, चौथा कैसे हुआ? मैंने कहा बुजुर्गों सुनिएगा, पहला नंबर खुदा का, दूसरा मुस्तफा का, तीसरा तमाम अंबिया का। नहीं समझ आई? ऊंची यार, और जोर से यार। हैदरिया वालों सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए, मुझे नहीं कराची वालों को। मैं बता के आया हूं ना, मैं तलगंग जा रहा हूं, आवाज तो जानी चाहिए। कह दो सुभान अल्लाह। उसने कहा मौलवी साहब तुम धोखा दे गए हमें। मैंने कहा तू 100 साल से दे रहा है, मैंने कभी कुछ कहा है? 100 साल से दे रहे हो अहले बैत के नाम पर, मैंने कभी कुछ कहा? मैंने कहा धोखा दो, तुम्हारा मसलक है, कुछ भी करो तुम्हारा मसलक है, दिफा मेरा मसलक है, पैरा मेरा मसलक है, चौकीदारी मेरा मसलक है। इस आड़े में कोई आएगा, मुकाबला था है रहेगा। मेरा मसलक है, मेरा मजहब है। अगर कोई अपना मजहब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मैं मुफ्ती महमूद के फर्जंद को कायद मानने वाला हूं। अगर कोई अपना अकीदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मेरे मुर्शिद का नाम हक नवाज है। अगर कोई अपना अकीदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, काजी मजहर हमारे बुजुर्गों का नाम है। अगर कोई अपना अकीदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसकी मजबूरी है। सिद्दीक मेरी मजबूरी का नाम है, उमर मेरी मजबूरी का नाम है,
उस्मान मेरी मजबूरी का नाम है। मैंने कहा तू करेगा वोट के लिए करेगा, तू करेगा नोट के लिए करेगा, तू करेगा अपना अकीदा बचाने के लिए करेगा, और जब मैं दिफा करूंगा रब की सुन्नत समझ के करूंगा। क्या समझ के करूंगा भाई, क्या समझ के करूंगा? नामू से रिसालत के बाद अगला उन्वान दिफाए सहाबा। जोर से और जोर से, वक्त बहुत मुख्तसर है और इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है मेरे बाद टेलीफोन के जरिए आपसे खून हक नवाज मुखातिब होंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपसे टेलीफोन के जरिए वो मुखातिब होंगे। बड़ी मजबूरी की वजह से वो ना आ सके, रास्ते में मैं उनसे रास्ते में रहा, उन्होंने कहा मेरी अभी भी कोशिश है, मैं पहुंचूंगा। ये प्रोग्राम मेरे लिए बहुत अहम है, ये हमारे बुजुर्गों का प्रोग्राम है, ये हमारे बड़ों का प्रोग्राम है, ये हमारे मरकज का प्रोग्राम है। वो किसी मजबूरी से ना आ सके, हम अपने बड़ों को तंग नहीं करते, हम अपने कायद को तंग नहीं करते, हम अपने मोहसिनों को तंग नहीं करते, और कम से कम हो हक नवाज का बेटा तो उसे वैसे ही नहीं करते, हो हक नवाज का खून वैसे ही। जोर से और जोर से, मेरे बुजुर्गों का वाकया है। एक दरसगाह लगी हुई है, उस्ताद पढ़ा रहे, बच्चे पढ़ रहे, उस्ताद दरसगाह में नहीं है। एक तालिब इल्म में खिड़की के बाहर नजर पड़ती है, अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है, फिर बैठ जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर बैठ जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। पूछने वालों ने पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा उस्ताद जी का बेटा कभी घर में दाखिल हो जाता है, कभी बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है मेरे लिए एहतराम वाला है, मेरे लिए काबिल एहतराम वाला है, मेरे मोहसिन का उस बेटा है, मेरे रूहानी बाप का बेटा है, मेरे उस्ताद का बेटा है। मैं उसके एहतराम में खड़ा हो जाता हूँ, मैं उसके एजाज में खड़ा हो जाता हूँ। ये सबक हमें हमारे अकाबिर से मिला है, ये सबक हमें हमारे असलाफ से मिला है। आज कोई अपने मुर्शिद का एहतराम करता है तो उसके शहर का भी करता है, उसके इलाके का भी करता है, उसके गांव का भी करता है, उसके बस्ती का भी करता है। बच्चों की तो बात ही और है। तलाका की बोलो, मेरा जुमला अपने सीने पे लिखो। हक नवाज सुन्नी कौम के मोहसिन का नाम है। हक नवाज सुन्नी कौम के, जोर से और जोर से, और अल्लाह की कसम सुन्नी कौम बेवफा नहीं है। सुन्नी कौम बेवफा, ये वफादार है, ये अपने मोहसिनों को भी मानती है और मोहसिनों की औलादों को भी मानती है। मानती है नहीं मानती? हक नवाज सुन्नी कौम का मोहसिन है, इशार सुन्नी कौम का मोहसिन है, मुख्तार सुन्नी कौम का मोहसिन है, आसम तारिक सुन्नी कौम का मोहसिन है, ज़ियाउर रहमान फारूकी सुन्नी कौम का मोहसिन है, अल्लामा अली शेर हैदरी सुन्नी कौम का मोहसिन है, अब्दुल गफूर नदीम सुन्नी कौम का मोहसिन है। पापा इसी तरह कारी सईद अहमद शहीद सिर्फ तलाका के नहीं सुन्नियत का मोहसिन है या नहीं है? है या नहीं है? जब हमारे लिए हमारा मोहसिन काबिल कदर है तो मोहसिन की औलाद भी काबिल है। बोलो जोर से, मोहसिन का इदारा भी काबिल है, मोहसिन के मुताल्लिकीन भी काबिल है, मोहसिन के रिश्तेदार भी काबिल है। जिन लोगों का मोहसिन से ताल्लुक है वो भी मेरी नजर में काबिल है या नहीं है? होने चाहिए नहीं होना चाहिए? कोई अक्सी मौलवी साहब बजा, मैं के वजह इक्का काफी है, ओदा ताल्लुक मेरे मोहसिन नाल है, वजह काफी है। कोई कहता है सिद्दीक का दिफा वजह, मैंने कहा सिद्दीक का ताल्लुक मुस्तफा से है, मेरे लिए काफी है। उमर का ताल्लुक मुस्तफा से मेरे लिए काफी है। मैं रिवायत नहीं बयान करता, मैं कुरान की आयतें नहीं पढ़ता, नबी का कलमा पढ़ा काफी है, नबी ने पास बिठाया काफी है, नबी ने मोहब्बत से देखा काफी है, नबी ने प्यार से देखा काफी है। नबी नजर उठा के इन्हें देखते हैं, नबी की नजर झुक जाती है, फिर उनकी नजरें उठती हैं, ये नबी को देखते हैं, ये उनके लिए काफी है। नबी की चार दीवारी में इनका बैठ जाना काफी है, नबी की महफिल में इनका बैठ जाना काफी है, नबी
की तालीमात को इनका सुन लेना काफी है, नबी के फरमान को इनका सुन लेना काफी है। नबी नमाज फजर की पढ़े, इन्होंने तिलावत सुनी, ये मुक्तदी बने, इनका एजाज काफी है। नबी जोहर में है, ये मुक्तदी है, इनका एजाज काफी है। नबी असर में है, ये मुक्तदी है, इनका एजाज काफी है। नबी मगरिब में है, ये मुक्तदी है, इनका एजाज काफी है। नबी इशा में है, ये मुक्तदी है, इनका एजाज काफी है। नबी सफर में है, ये हम सफर है, इनका एजाज काफी है। नबी के हाथ में तलवार है, ये साहिबान बनकर, चौकीदार बनकर, वफादार बनकर, पहरेदार बनकर, वफाशियार बनकर नबी के इर्द गिर्द है, इनका एजाज काफी है। नबी नाम ले लेकर इन्हें बुलाते, कभी महफिल में पूछते साहबा बताओ मेरा अबू बकर किधर है, ये इनके लिए काफी है। कभी कहते हैं उमर को बुलाओ, ये इनके लिए काफी है। कभी कहते हैं अल्लाह उस्मान की जिंदगी में, जवानी में, माल में बरकत अता फरमा, ये इनके लिए काफी है। अली की आंख पे लुआब लगाई, ये इनके लिए काफी है। हाथ उठाकर पैगंबर ने कह दिया अल्लाहुम्मा जालहू हादियम फातियम मादिबी, ये इनके लिए काफी है। नबी की पुष्प मुबारक इनकी पुष्प से लगे, ये इनके लिए काफी है। ये एक सवारी पे बैठे, ये इनके लिए काफी है। इधर आ, दलील नहीं देता, इनके लिए इतना काफी है। नबी ने मोहब्बत से इन्हें देखा, इन्होंने नबी को देखा, ये इनके लिए काफी है या नहीं है? और जोर से, और जोर से, और जोर से। और अगली बात, हक नवाज ने सहाबा का दिफा किया, हमने सहाबा इसलिए नहीं माने। मेरा कीदा है, मेरा नजरिया है, मैं सहाबा को मेरी अजीमत की वजह से नहीं मानता। सहाबा कुरान में है इसलिए मानता हूँ, सहाबा नबी के फरमान में इसलिए मानता हूँ, सहाबा मेरे अकीदे में इसलिए मानता हूँ, सहाबा मेरी अकीदत में इसलिए मानता हूँ। फैसलाबाद में वो जो बेईमान खड़ा हुआ, जिसके खड़े होने का तुक ही नहीं बनता था, ये उस वक्त तो खड़ा नहीं हुआ जब अकल बांटी जा रही थी, ये उस वक्त तो खड़ा नहीं हुआ जब शऊर दिया जा रहा था, ये उस वक्त तो कभी खड़ा नहीं हुआ जब ये किसी क्लास में होगा और किसी समझाने वाले ने समझाया होगा, उस वक्त खड़ा नहीं हुआ। बात क्या चल रही थी, ये खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहता है मोहब्बत अली के लिए, मोहब्बत अहले बैत के लिए तीन का इनकार जरूरी है। मैंने कहा इधर मैं तुझे बताऊं, तूने गलत बात की है, तेरा जुमला ही गलत है, तेरी बात ही गलत है, तेरी सोच ही गलत है। मैं तलागंग में खड़ा होकर कह रहा हूं अल्लाह की कसम तू बंदा ही गलत है, तू बंदा ही। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा ये तुझसे नहीं पूछा जाएगा मोहब्बत अली के लिए क्या जरूरी है, अली से पूछा जाएगा मोहब्बत अली के लिए क्या जरूरी है। तुझसे नहीं पूछा जाएगा मोहब्बत अली के लिए क्या जरूरी है, अली से पूछा जाएगा मोहब्बत अली के लिए क्या जरूरी है। अली कहते हैं मोहब्बत अली के लिए अबू बकर उमर का होना जरूरी है। अबू बकर उमर का होना जोर से। हजरत अबू बकर सिद्दीक आखिरी वक्त में एक पर्ची पे अगले खलीफे का नाम लिखते हैं, महफिल में खड़े हो जाते हैं, साहबा मौजूद हैं। अबू बकर ऐलान करके कहते हैं साहबा मैंने इस पर्ची में जिसका नाम लिखा है मेरे बाद उसे खलीफा दो मानोगे? सारे कहते हैं मानेंगे, अली कहते हैं नहीं मानेंगे। अली क्या कहते हैं? अबू बकर मैं नहीं मानता। हजरत अबू बकर कहते हैं अली वजह बताओ। तो जो है जोर से, अल्लाह करे मेरी ये बात फैसलाबाद के उस नाजायज नापाक रात के अंधेरे नाजायज पैदावार तक पहुंच जाए और वो मेरा ये जुमला सुने। अली कहते हैं अबू बकर अगर आपके हाथ में जो पर्ची है इस पर्ची पे उमर के अलावा किसी और का नाम है, अली नहीं मानता। मैंने कहा उमर की अदालत पर अली की मोहर है, अली की और दो शख्सियात इस्लाम में ऐसी हैं, मैं पंजाबी में कहूं जिन्हें पा पाइयो यही, जिन्हें बेईमान काफरा मुनाफिकन तो नहीं होया। एक शख्सियत का नाम खत्ताब का बेटा उमर है, एक सुफियान का बेटा अमीर मुआविया है या नहीं है? और जोर से है या नहीं है या नहीं है? और रब की कसम ना इतना तू नहीं होया या जला काफिरी बाय नहीं पांदा, इतना तू नहीं होया अजला काफिर भी बाय नहीं सकता, खड़ा होके आता है मैं नहीं मानता।
अबू बकर उमर की सदाकत अदालत पे तेरी राय की ना कल जरूरत थी, ना आज है, ना कयामत तक होगी, है या नहीं है? एक बंदा था, उसने जमीन पे हजरत उमर का नाम लिखा, तौहीन करना चाहता था। वहां से था जहां कोई नहीं होता, जहां सिर्फ यही होते हैं, तौहीन करना चाहता था, जमीन पे नाम लिखा, जूती उठा के मारने लगा। कोई गुजरने वाला राहगीर था, उसने कहा बेईमाना शर्म कर, हया कर, किसका नाम लिखा है? उसने कहा मुझे उमर अच्छा नहीं लगता। उसने कहा अच्छा फिर मेरी बात सुन, तुझे उमर की ऐन में अली नजर नहीं आता? मैंने बड़ा जुमला कहा, तेरी सुभान अल्लाह नहीं आई मेरे पास। सुभान अल्लाह आवे तो चस दी आवे, ना ते ना आवे तुसा होर किसी प्रोग्राम में चाल छोड़ी आए, तो इजाजत है। ते जे मजा आवे तो क्या आखनी है भाई? इवें नहीं आखनी, टेला के हक निवास दी कबर तई आवाज जावनी चाहिए। हाथ चा के सुभान अल्लाह, जोर ला के सुभान अल्लाह, बहादुरों की सुभान अल्लाह, दलेरों की सुभान अल्लाह। अभी तक भी जिसका हाथ नहीं उठा वो कह दे। पता तो लग गया मर्द बैठे, मैं परेशान हो या बैठा हम, जड़े अपने आप को वलेटी बैठे हैं कौन? पता नहीं चलता ना, लपेट के आ जाते हैं, पता नहीं चलता अंदर कौन है। जलसे के आखिर में आखिरी मेहमान की तकरीर में पता चलता ये तो वो था। कल जाके बताता है मैं भी बैठा हुआ था। हम इंशाअल्लाह किसी को छुपने नहीं देंगे, ये तरबियत हक नवाज की है। उसने छुपने नहीं दिया, जाहिर कर दिया, वाज़ेह कर दिया, हर एक को बता दिया। आज कुफर छुपा हुआ जोर से और जोर से, हालांकि जो फैसला बाद में उठा था ना उसके सर पे कुछ था ना मुंह पे कुछ था, ना उसके सर पे कुछ था ना, और अल्लाह की कसम ना सर पे था ना मुंह पर था ना सीने में था। इसलिए वो बंदा भी थोड़ा सा पुराने दौर में आ जाओ, वो बंदा भी, मैं अगला जुमला कह रहा हूं, वो मुसलमान भी। क्या बात है तलगंग वालों, पता चल गया एक कारी साहब की मेहनत है। हाँ पूछा जाए वो कौन था, काफिर था तो ये कह देंगे, बंदा मोमिन नहीं था फिर कहेंगे। छोटी छोटी गलते बुलेंदे नहीं, इन्हें दी तक जो नहीं पौंदी। हेन तलगंग वाले कारी साहब से तरबियत याफ्ता, हक नवाज दे मुरीद। ऊंची आंखो, ऊंची आंखो। उसने कहा तुझे बेईमाना ऐन में अली नजर नहीं आते? उसने कहा अली है, मौला है, मुर्शिद है, आका है, मेरा है। उसने कहा हाँ तेरा है। उसने ऐन मिटा दी, क्या बचा? मिला के कारी साहब बैठे, वरना मैं इनसे आपसे हिचो करवा लूंगा, उस्ताद जी आप इन्हें पढ़ा दे। मीम और रे क्या बना? माना करो, मिला के पढ़ो, आवाज आनी चाहिए जोर से, और जोर से, मेरा जुमला जाया ना करवाओ, और जोर से आवाज से कहो मीम और रे के मिला के क्या बना? मैं के 35-38 साल हो गए नहीं, मशवरा है। जान छोड़, तेरी लोड़ ही कोई नहीं। पाकिस्तान पाक सरजमीन है, पाक सरजमीन पे तेरे जैसे नापाक की जरूरत नहीं, तेरे जैसे नापाक की जरूरत। उसने फिर जूती उठाई, उसने कहा हुण क्या करे ने? उसने कहा मुझे उमर की मीम और रे भी पसंद। उसने कहा तू बाकी बड़ा बेईमान है। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा तुझे ऐन में अली नजर आए, मीम में मोहम्मद नजर नहीं आते? उसने कहा मुस्तफाइन मदनी करीमन आकाइन प्यारेन नाना जान हसनैन करीमैन दे। उसने जी हाँ, उसने मीम मिटा दी। बाकी क्या बचा? जोर से और जोर से, अरे बची। फिर उसने जूती उठाई, मेरा जुमला सुनना, जामिया हैदरिया वालों जिंदगी का पता नहीं है, फिर मुलाकात हो ना हो। उस समझदार शख्स ने कहा हक नवाज सही कहता था, तू छोटा काफिर नहीं है, तू बहुत बड़ा है। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा बेईमान तुझे ऐन में अली नजर आ गए, मीम में मुस्तफा नजर आए, तुझे राह में रब नजर नहीं आता? तुझे राह में रब नजर नहीं आता? उसने राह मिटा दी। जब उसने राह मिटाई तो उसने आसमान की तरफ देखकर कहा वाह मेरे मौला तेरी कुदरत, तू उमर के नाम की हिफाजत यूं करता है। तू जलता रहे, तू पिटता रहे, तू रोता रहे, खुदा ने हिफाजत यूं की हुई है।
वो लिखने भी नहीं देता, कुछ करने भी नहीं देता। नाम जो उमर है और उमर तेरे पीछे था, है, रहेगा। तू जहां जाएगा उमर तेरा पीछा छोड़ने वाला। जोर से और जोर से। आखिरी बात, एक का नाम उमर है, एक का नाम सैयदना अमीर रजी अल्लाह ताला। हजरत मुआविया का आखिरी वक्त है। आप कहते हैं वो जो संदूक पड़ी है ना, इसे खोलो। संदूक को खोला गया, पूछने वालों ने पूछा क्या है, उन्होंने कहा बहुत कीमती चीज है। सोचने वालों ने सोचा होगा बड़े पैसे होंगे, बड़ी अशरफियां होंगी, बड़ा माल होगा। 19 साल तख्ते खिलाफत पे बैठा है, बहुत कुछ होगा। उन्होंने कहा खोला जाए, खोला गया, उसमें एक पुरानी चादर थी। हजरत मुआविया ने कहा मेरे पास ले आओ। सीने से लगाया, आंखों से लगाया, चूम लिया। पूछने वालों ने पूछा क्या है, हजरत मुआविया जवाब में कहते हैं चादर मोहम्मद की है, कमली वाली है, तोहफा मुआविया का है। सुभान अल्लाह नहीं आई? तोहफा मुआविया का है, चादर मुस्तफा की है, आका ने तोहफे में दिए। फिर 19 साल तख्ते खिलाफत पे बैठने के बाद जब दुनिया से चले गए, आज 1500 साल का अरसा गुजर गया। वो कब्र में नबी की चादर लेकर, नबी का तोहफा लेकर, कमली वाली लेकर, आका की असमत लेकर, नबी की निशानी लेकर, आका की दस्तार लेकर आज भी कब्र में सो रहा है। कल क़यामत के दिन इसी हाल में उठाया जाएगा। मैंने कहा दुश्मन है मुआविया, कल भी जलील था, आज भी जलील है, क़यामत की सुबह तक जलील है। बात समझ आ रही है? हजरत को कॉल की जा रही है, आपसे मुखातिब होंगे। आखिरी बात कर रहा हूं, 22 फरवरी आप हजरात के सामने तशरीफ ला रहे हैं। खून हक नवाज, तस्वीर हक नवाज, निशानी हक नवाज, अजीम बाप का अजीम खून, अजीम बाप का अजीम जानशीन, हक नवाज के शहर की, हक नवाज की आवाज तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अक़दस हजरत मौलाना अल्लामा पीर मसरूर नवाज जंगवी साहब। आवाज से नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे तकबीर। आपको पता है पाकिस्तान में 22 फरवरी को अमीरी अजीमत कॉन्फ्रेंस हो रही है, सबको पता है भाई, सबको पता है। जिसे नहीं पता वो भी सुन ले, और जिसे पता है वो दोबारा सुन ले। 22 फरवरी जंग शहर चर्ची ग्राउंड में इमाम सुन्नी इनकलाब मुजद्दिद जबल इस्तिकामत असीरे नामों से साहबा मुहाफिज़े पाकिस्तान सिद्दीक की अज़मत का, सिद्दीक की सदाकत पे पहरा देने वाला एक अजीम मर्द कलंदर, मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन सुन्नियत अल्लामा हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह 22 फरवरी 2025 बरोज हफ्ता बाद नमाज मगरिब जंग शहर चर्ची ग्राउंड में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। तलागंग वालों आओगे, अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करने आओगे, अपने मोहसिन से इजहार वफा करने आओगे, अपने मोहसिन से बात करने आओगे, अपने मोहसिन से मेवे गुफ्तगू होने आओगे, अपने मोहसिन को मुबारकबाद पेश करने आओगे, अपने मोहसिन की कब्र पे आओगे, अपने मोहसिन की कब्र पे आओगे। 22 फरवरी को आओगे, आपका इंतजार रहेगा। जंग इंशाल्लाह आपका और हजरत कारी साहब पाकिस्तान में एक ही हो रही है, पाकिस्तान में एक ही हो रही है। न दाएं हो रही है, न बाएं हो रही है, न आगे हो रही है, न पीछे हो रही है। अमीरी अजीमत कॉन्फ्रेंस एक हो रही है, हक नवाज के शहर में हो रही है। आप आएंगे इंशाल्लाह। आपसे मुखातिब होते हैं हजरत अक़दस हजरत मौलाना अल्लामा पीर मसरूर नवाज जंगवी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे अजीज साथियों, आज के इस प्रोग्राम में हाजिरी थी और ज़ाती ख्वाहिश भी थी कि इस प्रोग्राम में शिरकत की जाए। हज़रत शहीद से हमारा ताल्लुक़ ढका छुपा नहीं है और उनकी शहादत जो है वो आप हज़रात के लिए और हमारे लिए एक मशअल राह है।
आज उनके बच्चों की दस्तारबंदी भी है। यकीनन ये हमारे लिए एक अजीम मौका था। एक इंतहाई अहम मजबूरी की वजह से आज मैं हाजिर नहीं हो पाया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द जो है वो इस गुलशन में हाजिरी भी होगी और जो है आप अहबाब से मुलाकात भी होगी इंशाअल्लाह। फिर उस वक्त में अगर वक्त हुआ तो आप हज़रात से गुफ्तगू भी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तमाम शुरूर से अपनी पनाह में रखे और हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैर वस्सलाम। ये बेजान चीजें, ये फीकी नुमाइश, ये फूल और कलियां, ये तारे हटा दो। ये बेजान चीजें, ये फीकी नुमाइश, ये फूल और कलियां, ये तारे हटा दो। जहां से गुजरना है इन माहवरों को वहां मेरे सीने की धड़कन बिछा दो। शराब इश्क नहीं बदली, जाम बदलते रहते हैं। हक का आलम लहराता है, हाथ बदलते रहते हैं। हालात से टकराना हक वालों की आदत है। हालात की तू तकलीद न कर, हालात बदलते रहते हैं। कल तक था जो सोज़ जिगर, वो दर्द जिगर तो आज भी है। काम वही, पैगाम वही, सिर्फ नाम बदलते। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। सरेदार फतवे लगाए हुए हैं। खिलौना समझकर न तोड़ो हमें, आखिर हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी की सोचों पे हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर लगाए हुए हैं। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। हक बात पे कटती है, कट जाए जुबान मेरी, इजहार करेगा टपके गलहू मेरा। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़बर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।